हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मैं रिलेशन के बारे में बात करूँगा। और रिलेशन भी हमारा जो है हमने 11th में पढ़ा था और सेट भी 11th में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं कि रिलेशन जो है वो भी एक सेट ही होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा रिलेट करेंगे सेट से। तो पहले सेट के एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे अगर कोई सेट हमारा ए दे रखा है, उसमें इस तरह से एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 और यह कहाँ तक 10 तक। इस तरह से ये हमारे एलिमेंट दे रखे हैं ए में। और हम मान लेते हैं कि बी कोई सबसेट है ए का। बी में किस तरह के एलिमेंट हैं, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसको अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा बी है, इसका सबसेट है ए का। किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह के एलिमेंट्स इसमें होंगे, ए के वो सारे एलिमेंट जो 2 की पावर एन टाइप के हों। ठीक है, अब देखो एन इज इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एन इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एन इज इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 हमारा इस सेट से बाहर है तो इसको नहीं लेंगे, तो यहीं पे हमारा सेट ये रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 2 4 8 है, इसमें भी 2 4 8 तो हो गई होगा। अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, इसका सबसेट है ए का। ये हमारा लिस्टेड फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ज़्यादातर रिलेशन जो है वो हमारा इसी तरह के फॉर्म में होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। रिलेशन क्या होता है हमारा, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, हमारे दो सेट होते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी आ रहा है और सिंबल भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट कहीं नहीं होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, दो सेट के बीच में। ये दरअसल होता है इस तरह का, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो ए से आता है और सेकंड वाला बी से आता है। बाकी इसमें और कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों किया गया, इस सिंबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसलिए पड़ी क्योंकि अगर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखे जाएं कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये n के एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b। एक्चुअली यहाँ पे एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हमको इस सिंबल की ज़रूरत पड़ी। तो ये हमारा इस तरह से काम कर जाता है। अब देखो यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें इस तरह के एलिमेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो ए अगर हमारा ले लेते हैं हम, ए ले लेते हैं हम 1,2 और बी ले लेते हैं हम x, y, z। ये दो सेट हैं हमारे। ठीक है, और अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये इस तरह से होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है स्मॉल बी, ये कहाँ से आ रहा है, कैपिटल बी से आ रहा है। तो अब देखो ये 1 है तो 1 का x के साथ, 1 कॉमा x, 1 का y के साथ। पहले हम इसके पहले एलिमेंट्स को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ लिख लेते हैं, उसके बाद में दूसरे एलिमेंट्स को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ लिख लेते हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसमें। तो 1 कॉमा x हो गया, 1 कॉमा y हो गया, 1 कॉमा z, 1 और इसके बाद में 2 कॉमा x, 2 कॉमा y और फिर 2 कॉमा z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये और ये। यहाँ पे देखिए इस सेट में 2 एलिमेंट थे, इस सेट में 3 एलिमेंट थे। तो इनका और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 3। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6 एलिमेंट्स आ गए। अगर हम इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए जो है ये हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये भी 6 है। और ये किसके इक्वल है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन भी हमारा क्या है, एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का इसी टाइप का,
जो कि इसका सबसेट होता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था, ए हमारा अगर कोई इस तरह का सेट है, ठीक है, तो उसके सबसेट जो है दो तरीके के हो सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हो सकता है, और एक लिस्टेड फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर रिलेशन जो है वो हमारे इस फॉर्म में होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे होंगे और यहाँ पे रूल दे रखा होगा कि क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो होता दरअसल क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है। तो रिलेशन हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब अगर कभी दे रखता है कि रिलेशन ऑन अ सेट और सिंगलटन सेट दे रखा हो, ए सिंगलटन सेट नहीं सिंगल सेट दे रखा हो ए, ऐसे कहे कि आर इज अ रिलेशन ऑन आ सेट ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, और सेट ए दे रखा हो कुछ भी, या तो यही दे रखा हो 1 से 10 तक, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो इसका मतलब होता है कि आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। यहाँ पे सबसेट से मतलब ये हुआ कि कोई भी सबसेट हो सकता है, कैसा भी एम्प्टी सेट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या जो भी सेट लेना चाहें। अब जैसे यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में ये सारे एलिमेंट्स आए। अब अगर हम इसमें आर ले लेते हैं इस तरह से 1, या कोई भी रैंडम उठा लेते हैं 2, और इसको बंद कर देते हैं, तो ये इसका सबसेट है। तो ये रिलेशन भी है। रिलेशन क्या होता है कि 1 का x के साथ रिलेशन है, 2 का y के साथ रिलेशन है, इस तरह से है। अब हमारी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कहता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ स्कूल एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ द सेम स्कूल, देन सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर। पहला क्या दे रखा है, ये रिलेशन है। देखो ए क्रॉस बी से आ रहा है एलिमेंट, जिस तरह से हमने यहाँ पे सेट लिखा था, ये जो हमने सेट फॉर्म में लिखा था ना, कि अगर ए सेट हमारा दे रखा हो इस तरह से, ठीक है, और बी हमारा इसका सबसेट अगर है, तो किस तरह से होगा, एक्स के वो सारे एलिमेंट यानी ए के वो सारे एलिमेंट जो इस रूल को फॉलो करते हो, ठीक है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, और इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारा ये इस तरह का सेट आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे ये किस तरह से दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म समझ सकते हैं इसको हम, इस रिलेशन जिस तरह से दे रखता है। तो यहाँ पे किस तरह से दे रखा है, ए क्रॉस बी के वो सारे एलिमेंट्स जिसमें कहता है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, जबकि ए हमारा कहाँ से आ रहा है, ए से, और बी कहाँ से आ रहा है, बी से। और ए हमारा क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। तो ये हमारा जो सवाल है, तो इसमें पहला वाला जो दे रखा है, इसमें कहता है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, यानी क्लास 12th में, और जो है इसका भाई, इतने जितने भाई हों इसमें, क्लास 12th में जितने स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11th में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसके भाई हो सकते हैं, ठीक है। उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। तो इससे अगर देखें तो इसमें ये ज़रूर पता चलता है कि हमारा ए जो है वो बॉय ही हो सकता है, लड़का ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर यूज़ किया गया, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। लेकिन बी जो है वो लड़की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, बी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, तो क्लास, ये ए कहाँ से आ रहा है हमारा, क्लास 12 से। तो क्लास 12 का जो बच्चे हैं उनमें जो क्लास 11th की बहन है वो सारे लोगों का कलेक्शन है। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। तीसरा क्या कहता है कि एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ बी। देखो सेट है, चूँकि रिलेशन हमारा क्या होता है, एक सेट होता है, तो ये सेट एम्प्टी सेट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा रिलेशन ना मिले कि इसमें क्लास 12th में कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना मिले जो कि क्लास 11th के किसी भी बच्चे का भाई हो, ठीक है। इस तरह से अगर कोई इस तरह क्लास 12th में कोई ऐसा लड़की ना मिले जो क्लास 11th के किसी भी स्टूडेंट की बहन हो, ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे, हमारे एम्प्टी रिलेशन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कहता है कि एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ बी, इसका मतलब क्लास 12th के वो सारे स्टूडेंट्स को उठाते हैं जो क्लास 11th से एज में बड़े हों, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हमारा एम्प्टी भी हो सकता है क्लास 12th में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स से छोटे हो सकते हैं, ये हमारा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी हमारा एम्प्टी भी हो सकता है, और यूनिवर्सल रिलेशन भी हो सकता है कि क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स से एज में ज़्यादा हों। अब ये चौथा कहता है कि ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी से आ रहा है,
टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए इन फाइनल एग्ज़ाम इज़ लेस देन द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाई बी इन फाइनल एग्ज़ाम। अब कहता है कि क्लास 12th में जितने लोगों ने फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स मिले हैं और जो क्लास 11th में जितने लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स मिले हैं क्लास 12th वालों के इससे कम हैं। तो ये भी मुमकिन है हमारा। हो सकता है कि सारे लोग के जो हैं क्लास 11th में ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे पढ़ने में हो तो वो जो है आगे निकल सकते हैं। तो ये रिलेशन भी हमारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये एम्पटी भी हो सकता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है कि ए क्रॉस बी का कोई प्रॉपर सबसेट भी हो जाए। इसमें फिफ्थ एग्जांपल दे रखा है, वो कहता है कि ए क्रॉस बी का सब एलिमेंट है ए कॉमा बी, ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी। तो ये भी मुमकिन है। हो सकता है एक ही कॉलोनी में स्कूल हो तो दोनों एक दूसरे के करीब से ही आते हों। तो ये भी हमारा एम्पटी भी हो सकता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है, प्रॉपर रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की और इसका एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और जो है इसके सारे एग्जांपल भी देख लेंगे। किस तरह से हमारे इसमें रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, नंबर ऑफ़ रिलेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।